Hello everyone. Today I am going to explain major airports of Uttar Pradesh. So this is Uttar Pradesh special series. I am going to continue that series. और इसके पहले हमने डिविजन्स जो हैं सारे जो 18 डिविजन्स है उत्तर प्रदेश के उसको एक्सप्लेन कर रखा है और 75 जो डिस्ट्रिक्ट है उसको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से और एक बार अगर आप उन सब स्टेट डिस्ट्रिक्ट से अगर गुजर जाते हो, अगर आप एक बार उसको रिकॉल कर लेते हो तो आपको बहुत आसानी होगी दूसरे कंटेंट को याद करने में। तो ये अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नॉलेज पार्क को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, यू विल फाइंड रेगुलर अपडेट्स और आपको बहुत ही आसानी होगा इस उत्तर प्रदेश के स्पेशल जो क्वेश्चन रिलेटेड स्टैटिक जो अभी हम करा रहे हैं। तो एक बार लास्ट में अभी जब उत्तर प्रदेश का प्रीलिम्स नज़दीक आएगा और हफ्ते 10 दिन पहले, तो उसके पहले उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर हैं वो सारे एक दो वीडियो में हम कवर कर लेंगे और एक ही जगह पे मैप के वाइज, जैसे सहारनपुर में जितने भी अपडेट्स होंगे करंट अफेयर के वो सहारनपुर का एक जगह पे आपको मिल जाएगा। मैप के थ्रू ही सब कराया जाएगा ताकि आसानी हो। और मैप बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैप बेस भी आ रहे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड भी हैं वो भी, क्योंकि अगर आपको वो वीडियो वो क्वेश्चंस अगर अटेंड करने हैं, अगर आपको वो क्वेश्चंस आसानी से करने हैं तो डेफिनेटली आपको मैप आना चाहिए जो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है। तो एक बार हम लोग डिविजन्स जो है 18 उसको, जो डिविजन्स हैं 18 डिविजन्स है उत्तर प्रदेश में, आप लोग जानते होंगे। और 8+1+1 इस फार्मूले को मैं बार बार लिखता हूँ कि एक स्टेट से, एक यूटी से और एक फॉरेन टेरिटरी से जो है फॉरेन कंट्री से उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है और किस किस जिले से बॉर्डर कौन सा, तो इसको बार बार मैं लिखता रहता हूँ ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। और अभी हम डिविजन्स 18 जो डिविजन्स हैं उसको एक बार तेजी से हम लोग कर लेते हैं। एक बार बस बस उसको उसके नाम देखेंगे, डिवीजन के नेम देखेंगे, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसको नहीं देखेंगे। उसको देखने के लिए आप डिटेल वीडियो को देखिए। जैसे ये सहारनपुर एक डिवीजन है, सहारनपुर के बाद मेरठ एक डिवीजन है, मेरठ के बाद अलीगढ़, देन आगरा। ओके, 4 इधर हो गए तो 4। और इसके बाद सीधा झांसी डिवीजन है, झांसी डिवीजन के बाद कानपुर है। ओके, 6 डिवीजन हो गए। देन बांदा। ओके, देन प्रयागराज, देन मिर्जापुर। तो 4 वेस्ट में हो गए और 5 ये देखिए, ये इसको इसको भी साउथ में आप ले सकते हैं, नहीं तो उसको 4 साउथ में हो गए। और 2 सेंटर में लखनऊ और कानपुर, बहुत आसानी से 4 4 8 और 2 10 10 हो गए। फिर उसके बाद वाराणसी 11 हो गया, वाराणसी के बाद आजमगढ़ 12 हो गया, गोरखपुर 13 हो गया और गोरखपुर 13 हो गया। फिर अयोध्या 14 हो गया। फिर बस्ती और गोंडा दोनों ही 14 2 16 हो गए। और इसके बाद 2 इधर से, एक मुरादाबाद और एक बरेली। ओके, तो ये हो गए 18। ओके, तो 18 आई होप हमने सारे जिलों को कवर कर दिया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 वेस्ट में सहारनपुर, मेरठ, आजमगढ़ और आगरा 4, एक 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 और 18। इसको देखो, ऊपर वाले को आप ऐसे रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, MBA। ओके, M से मुरादाबाद, B से बरेली, A से अयोध्या। ओके, MBA गोंडा बस्ती। MBA आप कहाँ करेंगे? गोंडा बस्ती में करेंगे। और गोंडा बस्ती को संभाल इस समय कौन रहे? योगी आदित्यनाथ। ओके, क्योंकि वो गोरखपुर से हैं तो आप उसको आप देख रहे होंगे, बहुत सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं उनके द्वारा। तो गोरखपुर जो है ये एक हो गया। तो कितने हो गए? नॉर्थ में आप अगर केवल नॉर्थ के साइड में देखें तो मुरादाबाद, बरेली, ये 3 सेंटर का आप समझ लीजिए। और ये 3 2 5 गोंडा बस्ती, गोरखपुर और मुरादाबाद, बरेली। और ईस्ट के साइड में देखेंगे तो मिर्जापुर को भी आप ले सकते हैं, वाराणसी को, आजमगढ़ को, प्रयागराज, बांदा, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और सहारनपुर और मेरठ। ओके, तो ये सारे हमने अभी डिवीजन, सारे 18 जो डिवीजन है उसको एक बार, और उसमें किसने कितने जिले हैं और उन जिलों का नाम क्या है, आप एक बार पुराने वीडियो को देखिए। उसमें हमने डिटेल से
याद करने का तरीका भी बतलाया है और बहुत सारे स्मॉल ट्रिक भी हैं, आप उसमें जा करके आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का जो टॉपिक है मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बहुत देखो, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ये उत्तर प्रदेश में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। पहले उसे देख लेते हैं वो कहाँ पर है। एक तो वाराणसी में है, जिसे बाबतपुर के नाम से जानते हैं, ये है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा कुशीनगर में है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और चौथा जो है वो लखनऊ में है। ओके, तीसरा, सॉरी, तीसरा जो है चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाता है, इसको जो है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक जेवर एयरपोर्ट बन रहा है गौतम बुद्ध नगर में, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा अभी, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है। तो ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे इसके ऑपरेशनल होने के बाद। 3 अभी जो है वर्किंग है। कौन कौन सा है? एक वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे है। दूसरा कुशीनगर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन था लेकिन अभी इसका काम चालू हो गया है। और हम, और एक चौधरी चरण सिंह। तो ये 3 तो ऑपरेशनल है। दूसरा एक जेवार एयरपोर्ट, ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो एक देखो अब, एक हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पे है? हिंडन एयरपोर्ट जो है वो है गाजियाबाद में। और एक BR अम्बेडकर एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? मेरठ में है। फिर सहारनपुर में सरसवा एयरपोर्ट है। फिर आगरा में खेरिया एयरपोर्ट है। फिर इटावा में, इटावा सैफई में एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल है, इसको आप याद रखेंगे। ये एक ऐसे ऐसे ना केवल लोकेशन पूछ दिया जाता है, लोकेशन बेसी, मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि बस ये पूछ देगा, मैचिंग में दे देगा, या फिर किसी तरीके से ये कहाँ पे है, यूपी के किस जिले में किस जगह पे है। तो इसको आपको कोई दूसरा तरीका नहीं है, सॉरी, तो इसको कोई दूसरा तरीका नहीं है, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। तो विदाउट इसको बार बार सोचने से अच्छा है कि आप इसको याद ही कर लें। कानपुर में एक है IIT का कानपुर एयरपोर्ट, और इसका ककेरी एयरपोर्ट भी इसको कहते हैं। एक झांसी में एयरपोर्ट है, एयरफोर्स ऑफ इंडियन आर्मी फोर्सेस, ये पब्लिक के लिए नहीं है। और एक प्रयागराज में भी है, प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट है। फिर एक प्राइवेट एयरपोर्ट है सोनभद्र में, प्राइवेट एयरपोर्ट म्योपुर बाई आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट है। फैजाबाद में अयोध्या एयरपोर्ट है। अब फैजाबाद का नाम अयोध्या बन गया है, तो उसको अयोध्या का, अच्छा, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी बदला जा चुका है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या नाम हो गया है उसका। और एक बरेली एयरपोर्ट है, बरेली में है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि देखो, एक तरफ से देखेंगे, सहारनपुर में सरसवा एयरपोर्ट, फिर मेरठ में BR अम्बेडकर एयरपोर्ट, गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध नगर में अभी जेवारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, आगरा में खेरिया एयरपोर्ट, फिर इटावा में एयरपोर्ट एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल है, बरेली में बरेली एयरपोर्ट है। फिर कानपुर नगर में IIT कानपुर एयरपोर्ट है, इसको चंदेरी एयरपोर्ट और नागरिक एयरपोर्ट भी कहते हैं। झांसी एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट ऑफ इंडियन, अब इसको देखो पब्लिक भी करने की बात चल रही थी, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है पब्लिक के लिए भी ऑपरेट किया जाएगा, अभी चालू नहीं हुआ। फिर इंदिरा इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट एविएशन एकेडमी है, ये है बरेली में, रायबरेली में, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। फिर प्रयागराज एयरपोर्ट है, बमरौली उसको बोलते हैं। फिर सोनभद्र में प्राइवेट एक एयरपोर्ट है, उसका नाम, जो आदित्य बिरला उसको ऑपरेट करता है, म्योरपुर उसका नाम है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये है बाबतपुर में, जो कि वाराणसी में है, जौनपुर और वाराणसी हाईवे पे आपको मिल जाएगा ये एयरपोर्ट। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक है, एक गोरखपुर में महायोगी, और एक अयोध्या एयरपोर्ट है। अयोध्या का नाम क्या है हमको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने आज के एयरपोर्ट को देखा, और डिविजन्स जो 18 थे उसको भी हम लोगों ने एक बार उसको रिकॉल किया। तो एक बार फिर से अगर देखा जाए तो आप एयरपोर्ट जो, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, 10-12 ही है, तो इसको आप बड़ी आसानी से 1-2 बार अगर आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से सारे एयरपोर्ट्स के नाम याद कर सकते हैं। लेकिन जो डिवीजन है, डिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिवीजन वाले वीडियो को आप जरूर देखिए, अदरवाइज यू माइट मिस। क्योंकि ऐसा डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो डिवीजन से क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं कि ये जिला इस डिवीजन में है कि नहीं है,
दूसरा, आपको मैप पे पकड़ आपकी स्ट्रांग बनाएगा। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल 18 डिविजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड वन मोर इंफॉर्मेशन, लाइक 31 राज्यसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। 80 80 जो है ये है लोकसभा सीट है। ओके, तो ये भी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। और देखो, ये दो तीन सीट बहुत ज़्यादा हाईलाइट थी। एक तो अयोध्या सीट, जिसको फैजाबाद सीट के नाम से जाना जाता है, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। वाराणसी सीट भी काफ़ी हाईलाइट थी। फिर कन्नौज की भी सीट काफ़ी हाईलाइट थी। और तो इस वजह से ये काफ़ी समय में न्यूज में थे, तो आप इन सबको ध्यान में रखेंगे। और एक सहारनपुर भी काफ़ी न्यूज में थी, चंद्रशेखर जहाँ से चुनाव लड़े थे। और ये सब सारी सीटें काफ़ी, एक मेरठ वाली भी आप देख सकते हैं, मेरठ की भी काफ़ी चर्चा में थी। और बस इतना। और भी जो इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे उसको हम लोग बार बार देखते रहेंगे। अच्छा, दूसरा, कुछ जिलों के नाम, कुछ जिलों के डिस्ट्रिक्ट, उसको भी यहीं पे कर लेते हैं, नहीं तो दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो उनके नाम पे नहीं हो। जैसे अगर कुशीनगर का हम हेडक्वार्टर देखें तो परगना होता है। ओके, तो कुशीनगर एक ऐसा है, एक सिद्धार्थ नगर ऐसा है, इसका नाम है पदरौना। पद पदरौना। ओके, और सिद्धार्थ नगर का जो हेडक्वार्टर है उसका है ना नौगर। ओके, नौगर। फिर अंबेडकर नगर का अकबरपुर। अकबरपुर। फिर भदोही। भदोही के जो भदोही को भी आप देखो, भदोही और ये संत कबीर नगर। ओके, संत कबीर नगर जो है ये खलीलाबाद बोलते हैं। ओके, संत कबीर नगर का जो हेडक्वार्टर है उसको खलीलाबाद। तो तीन तो यहीं पे हो गया। भदोही भी आप देख लीजिए, भदोही को संत रविदास नगर भी जानते हैं। अच्छा, ये कासगंज को काशीराम नगर से जानते थे। ये अमरोहा को ज्योतिबा फूले के नाम से जानते थे। ओके, तो फूले नगर के नाम से जानते थे। तो कई बार इससे पुराना नाम दे देता है, तो इसको भी आप समझते रहिए, ऐसा ना हो कि पता ही नहीं लगे ये है क्या। और भदोही का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्ञानपुर, भदोही। फिर मिर्जापुर का मिर्जापुर है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। ओके, ये तो बहुत ही आसान है, रॉबर्ट्सगंज। और उज्जैन का उज्जैन का उज्जैन का है उराई। उराई। ओके, उराई। और फिर कानपुर देहात देखो, कानपुर नगर का जो हेडक्वार्टर है वो कानपुर है, लेकिन कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। अकबरपुर माटी। ओके, अकबरपुर, सॉरी, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, अकबरपुर माटी। कई बार ये शॉर्ट में अकबरपुर ही क्यों देता है, तो एक बार मैचिंग में आया था कि एक बार अकबरपुर और अकबरपुर माटी दोनों दे दिया था। तो अकबरपुर जो है ना वो केवल अंबेडकर नगर का है, लेकिन अकबरपुर माटी जो है ना वो कानपुर देहात का है। माटी से आप याद रखेंगे, मट्टी भी बोलते हैं कुछ लोग, तो इस वजह से आप उसको याद रखेंगे। और अंबेडकर नगर से अकबरपुर हो गए। फिर एक गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा इसका हेडक्वार्टर है। और बाकी तो और सबके वैसे ही हैं, जैसे इनके नाम है। अगर कोई छूट रहा है, मुझे मेरे समझ से अब तो कोई नहीं छूट रहा है। हाँ, इसको एक देखो, अमरोहा को भी कई बार ना फूले नगर के नाम से भी बोल देते हैं। और तो इसका हेडक्वार्टर अमरोहा हो जाएगा। और कासगंज कहाँ गया, कासगंज, कासगंज को देखो काशी राम नगर बोलते हैं, काशी राम नगर। तो कई बार उसको उस नाम से भी उसको आ जाता है एग्जाम में। हालांकि ऑफिशियली कासगंज ही यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि पुराना नाम, गवर्नमेंट देखो बहुत सारी नेम जो है चेंज करती रहती है, तो कई बार वो पुराने नाम ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। और अभी रिसेंट का जो एक करंट अफेयर आपको बताएं हम, 8 रेलवे स्टेशन का नाम लखनऊ डिवीजन में वो चेंज किया गया है। तो उन सारे डिविजन्स के जो नेम चेंज किए गए हैं उनका पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है, उसको आप सर्च कीजिए और उसको आप अ, आसानी से याद करिए
किसी तरीके से भी आपको याद करके जाए, आसानी से याद हो जाए ना, तो एक ये भी एक अमेठी छूट गया। अमेठी में भी एक अमेठी का जो गौरीगंज नाम है। ओके, गौरीगंज। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को। देखो, सिद्धार्थ नगर का नौगर है, संत कबीर नगर का फरीदाबाद, फिर काशी कुशीनगर का है पदरौना, फिर भदोही का है ज्ञानपुर, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, फिर अयोध्या, अयोध्या का तो अयोध्या ही है। फिर और क्या है, हाँ, अकबरपुर का अंबेडकर नगर का अकबरपुर, अमेठी का गौरीगंज, देन जालौन का उरांव, उराई, उराई, और फिर गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। ओके, तो और फिर कानपुर देहात का अकबरपुर माटी। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, कोई करीब 8-10 हैं, 10 जिले ऐसे हैं शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नाम। 11-12 जिलों के नाम ऐसे हैं जो उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम से अलग हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट का नाम कुछ और है लेकिन उनके जो हेडक्वार्टर हैं और वो अलग है। चित्रकूट का भी शायद जो है करवी बोलते हैं, चित्रकूट का भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चित्रकूट का हेडक्वार्टर करवी है, इफ आई एम एबल टू रिकॉल प्रॉपरली। तो कर आप चित्रकूट का नाम भी थोड़ा सा रिकॉल कर लें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड यू विल फाइंड रेगुलर अपडेट्स। और आपको जो यूपी स्पेशल से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो चाहे जनसंख्या से होंगे, अभी उन सबको भी करा दिया जाएगा। जो मैथ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्पेशली मैथ बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा कराए जाएंगे, क्योंकि आप मैथ को अच्छे से समझेंगे ना, करंट अफेयर को भी पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।